Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy Eyes Academy. जरा सोचो, रात का वक्त है, वेस्ट एशिया में मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक और जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल पूरा गर्म है। और तभी 3 मार्च को, यानी कि 2 दिन पहले, एक 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ईरान को हिला देता है। अब यहां से स्टोरी जो है वो डेंजरस हो जाती है। अब स्टोरी डेंजरस क्यों हो जाती है? सोशल मीडिया पर एक सवाल जो कि बिजली की तरीके से फैलता है वो ये है, क्या ये नेचुरल अर्थक्वेक था या फिर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट? क्या ईरान ने दुनिया से छुपकर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टेस्ट कर ली है? क्या ये सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की टकरार थी या फिर जियोपॉलिटिक्स का एक साइलेंट एक्सप्लोजन? है ना? तो जैसा कि आप हेडलाइंस देख सकते हैं यहां पर, ईरान अर्थक्वेक, डिड न्यूक्लियर टेस्ट ट्रिगर्ड दी ट्रेमर्स और नॉट? तो अब सवाल ये उठ रहा है ना, कि जब वॉर चल रहा हो, जब न्यूक्लियर एनरिचमेंट हेडलाइंस में हो, जब ग्लोबल पावर्स एक दूसरे को वॉर्न कर रहे हो बार बार, तब एक छोटा सा ट्रेमर भी कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। जी हां, तो इस वीडियो में हम इमोशनल नैरेटिव्स बिल्कुल भी नहीं बल्कि साइंटिफिक फैक्ट्स को देखेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई, द हिंदू में आप देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड 4.3 अर्थक्वेक स्ट्राइक्स गेराश ईरान रीजन, है ना? तो आज हम समझेंगे अर्थक्वेक हुआ कहां और क्यों हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट और नेचुरल अर्थक्वेक में साइंटिफिक डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज समझेंगे। क्या ग्लोबल मॉनिटरिंग एजेंसीज जैसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसको डिटेक्ट कर पाती हैं या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान सच में न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर खड़ा है? तो आज का ये जो वीडियो है सिर्फ अर्थक्वेक की कहानी नहीं बल्कि ये साइंस वर्सेस स्पेकुलेशन, फियर वर्सेस फैक्ट्स और ह्यूमर्स वर्सेस रियलिटी की कहानी को बताएगा। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच है वो शायद आपको सरप्राइज करेगा। तो एक छोटा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि कॉन्टेक्स्ट में था क्या इस न्यूज में। बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया, ईरान में 3 मार्च को, यानी कि 3 मार्च को एक 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तुरंत कॉन्स्पिरेसी थियरीज शुरू हो गई। सोशल मीडिया के जितने स्कॉलर्स हैं सब बाहर आ गए, लोगों के अंदर का एक जो स्कॉलर एटीट्यूड होता है वो निकल आया बाहर। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये नेचुरल अर्थक्वेक नहीं बल्कि सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था, स्पेशली क्योंकि ईरान और यूएस इजराइल अलायंस के बीच टेंशंस बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं, है ना? तो अब सवाल ये उठता है, अर्थक्वेक ये जो है ये एग्जैक्टली आया कहां पर, है ना? वेयर डिड दिस एग्जैक्टली हैपन? अर्थक्वेक एग्जैक्टली कहां पर आया? अर्थक्वेक आया ईरान के सदर्न पार्ट में, एज यू कैन सी हियर, ये जो आप प्रोविंस देख रहे हैं, फार्स प्रोविंस, तो यहां पर अर्थक्वेक आया, है ना? तो अर्थक्वेक कहां पर आया? अर्थक्वेक आया ईरान के सदर्न पार्ट में। एपी सेंटर क्या था? एपी सेंटर था गेराश, एपी सेंटर गेराश, गेराश के पास। गेराश इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि फार्स प्रोविंस में आता है, फार्स ये प्रोविंस का नाम है। तो एपी सेंटर था गेराश जो कि इस फार्स प्रोविंस में आता है। डेप्थ कितना था? डेप्थ इसका था लगभग 10 किलोमीटर, जो काफी ज्यादा कॉमन होती है ना, नेचुरल अर्थक्वेक के लिए काफी कॉमन होता है। मैग्नीट्यूड कितना था? 4.3, मतलब मॉडरेट मैग्नीट्यूड था बट डेंजरस नहीं था, ये समझिएगा, है ना? कोई मेजर डैमेज या डेथ की रिपोर्ट्स नहीं आई। ये रीजन ज़गरोस फोल्ड, ये समझिए इस चीज को, ये जो रीजन है ये ज़गरोस फोल्ड और थ्रस्ट बेल्ट में आता है, जहां अरेबियन और यूरेशियन टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो टकराती हैं। ये कहां पर आता है? ज़गरोस फोल्ड के थ्रस्ट बेल्ट में, जहां पर अरेबियन
और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती है। इसलिए वहां पर 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स रेगुलरली इस जगह पर आते रहते हैं। मतलब साइंटिफिकली लोकेशन ही अर्थक्वेक प्रोन थी ये। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, डिड अ न्यूक्लियर टेस्ट ट्रिगर द ट्रेमर, है ना। फिर न्यूक्लियर टेस्ट वाली जो थ्योरी है वो कहां से आई। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि ये न्यूक्लियर टेस्ट वाली थ्योरी कहां पर आई, कहां से आई एक्चुअली। तो अब इस चीज के बैकग्राउंड को समझिए। ईरान और यूएस इजराइल के बीच वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी ग्लोबल स्पॉटलाइट में है। तो जैसे ही अर्थक्वेक आया, लोगों ने बोलना शुरू किया टाइमिंग सस्पिशियस है। कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया कि शायद ईरान ने सीक्रेटली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए। अब एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, आइए ये समझते हैं। यहां होती है साइंस की एंट्री, है ना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, सेस्मिक वेव्स का फिंगरप्रिंट। जी हां, सबसे पहली चीज जो हम सभी को पता होना चाहिए, दैट इज सेस्मिक वेव्स के फिंगरप्रिंट। fingerprint of seismic waves. Clear? Now try to understand. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ने क्लियरली बोल दिया है, ये आप देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्लियरली बोला। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला न्यूक्लियर टेस्ट और नेचुरल अर्थक्वेक के सेस्मिक वेव्स के पैटर्न टोटली डिफरेंट होते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया कि नेचुरल अर्थक्वेक और न्यूक्लियर टेस्ट के जो सेस्मिक वेव्स के पैटर्न होते हैं वो पूरे तरीके से अलग डिफरेंट होते हैं। समझिए, न्यूक्लियर ब्लास्ट में इनिशियल वेव्स यानी कि पी वेव्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, है ना, न्यूक्लियर ब्लास्ट में। नेचुरल अर्थक्वेक में सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस वेव्स भी स्ट्रांग होती हैं। ये याद रखिएगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट में जो इनिशियल वेव्स होती है पी वेव्स वो बहुत स्ट्रांग होंगी। नेचुरल अर्थक्वेक में सेकेंडरी वेव्स भी स्ट्रांग होती हैं। तो इस केस में जो पैटर्न रिकॉर्ड हुआ वो नेचुरल अर्थक्वेक जैसा था, है ना। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए बर्कले सेस्मोलॉजी लैब ने भी ये कंफर्म किया कि फिंगरप्रिंट्स कंप्लीटली अलग होते हैं, किसके, नेचुरल अर्थक्वेक के और न्यूक्लियर टेस्ट के। तो ये नेचुरल इवेंट लग रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, मैग्नीट्यूड भी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। एक्सपर्ट्स ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताया, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4.3 मैग्नीट्यूड का ब्लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट के लिए बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, तो अब एक्सपर्ट्स ने नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लिया कि जब नॉर्थ कोरिया का 2016 का न्यूक्लियर टेस्ट था, अप्रोक्सीमेटली 5.1 मैग्नीट्यूड, है ना, जो 7000 टन के इक्विवेलेंट था, ऐसा बताया एक्सपर्ट्स ने। अगर ईरान सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना, ये कहा एक्सपर्ट्स ने। अब तीसरी सबसे अहम चीज यहां पर डेप्थ का फैक्टर, है ना। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब वो रूल क्या है, वो रूल है SDBO, जैसा कि आप यहां पे डायग्राम देख सकते हैं, दैट रूल इज कॉल्ड एज SDBO। नाउ व्हाट इज दिस SDBO? SDBO का मतलब होता है स्केल्ड डेप्थ ऑफ बरियल। जी हां, स्केल्ड डेप्थ ऑफ बरियल, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। अब ये स्केल डेप्थ ऑफ बरियल क्या है, मतलब मिनिमम 100 मीटर पर किलोटन डेप्थ पर ब्लास्ट करना होता है। मिनिमम कितने, मिनिमम 100 मीटर पर किलोटन डेप्थ पे ब्लास्ट करना होता है ताकि रेडिएशन बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो ये अर्थक्वेक 10 किलोमीटर डीप था, जो नेचुरल टेक्टोनिक मूवमेंट का साइन है, न्यूक्लियर टेस्ट का साइन ये बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पहले भी ऐसे हो चुका है? तो अगर हम इस चीज की बात करें, 2024 में भी ईरान में 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, है ना। तो ऐसा कहा जा रहा है 2024 में भी ईरान में 4.5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक के बाद
लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट का ऐसा क्लेम किया था। बाद में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने यह चीज कंफर्म की कि वो भी नेचुरल अर्थक्वेक था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है ना? एज यू कैन सी हियर, हाउ फार इज ईरान फ्रॉम अ न्यूक? क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है या नहीं? तो अब इस पर सबसे पहले यूएस के स्पेशल एनवॉय, है ना, तो आइए समझते हैं कि इस पर यूएस के स्पेशल एनवॉय ने क्या क्लेम किया। तो यूएस स्पेशल एनवॉय ने यह क्लेम किया कि ईरान के पास 460 केजी ऑफ 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो थ्योरेटिकली 11 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स का एस्टिमेट जो है वो ये है कि ईरान 6 मंथ्स में 10 वॉरहेड्स बना सकता है, ऐसा कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। बीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से ईरान थ्रेशोल्ड पर है, मतलब न्यूक्लियर वेपन क्रेडिबल और कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी के काफी करीब पहुंच चुका है ईरान, है ना। तो ईरान के एक ऑफिशियल ने बोला कि अगर हम चाहें तो 24 आवर्स में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लेम है। समझ में आ रहा है? यह सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लेम है। साथ ही अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉचडॉग की, जो कि है IAEA, है ना, तो अब ये जो यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने बोला रीसेंट स्ट्राइक्स के बाद भी किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के डैमेज का एविडेंस नहीं मिला, ऐसा इन्होंने कहा। यानी कि ईरान में न्यूक्लियर साइट नेटांज रिपोर्टेडली अटैक हुआ था, लेकिन कंफर्म डैमेज नहीं मिला। तो अब सिंपल सी चीज हमें यहां पर समझना है कि जो अभी अर्थक्वेक आया 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सदर्न ईरान पार्ट में आया, रीजन ऑलरेडी टेक्टोनिकली एक्टिव है। साइंटिफिक एजेंसीज ने कंफर्म किया कि सेस्मिक वेव्स के जो पैटर्न है नेचुरल अर्थक्वेक जैसा था। मैग्नीट्यूड और डेप्थ न्यूक्लियर टेस्ट से मैच बिल्कुल नहीं करता। तो बॉटम लाइन यहां पर यह है, समझिए कि यह अर्थक्वेक नेचुरल लगता है। न्यूक्लियर टेस्ट वाली थियरी फिलहाल सिर्फ अभी आप कह सकते हैं स्पेक्यूलेशन है, यानी कि साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। वॉर के टाइम में फियर और र्यूमर्स फास्ट स्प्रेड होते ही हैं, लेकिन साइंस इमोशन से बिल्कुल नहीं बल्कि डेटा से चलती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो पूरा एनालिसिस है ना, इससे एक बड़ा पिक्चर जो काफी क्लियर हो जाता है वो ये है 4.3 मैग्नीट्यूड का जो ट्रेमर है, लोकेशन सदर्न ईरान, है ना, डेप्थ कितनी 10 किलोमीटर, रीजन टेक्टोनिकली एक्टिव बेल्ट में है, ये याद रखिएगा। साइंटिफिक एजेंसीज ने क्लियर बोल दिया है सेस्मिक फिंगरप्रिंट्स नेचुरल अर्थक्वेक जैसे थे, न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसे बिल्कुल भी नहीं। जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसे ग्लोबल वॉचडॉग्स और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मॉनिटरिंग बॉडीज किसी न्यूक्लियर टेस्ट का एविडेंस नहीं देते, तो सिर्फ टाइमिंग सस्पिशियस होने से सच बिल्कुल भी नहीं चेंज हो जाता। लेकिन इस स्टोरी का असली लेसन अर्थक्वेक से भी बड़ा है, वो ये है कि वॉर के टाइम में इंफॉर्मेशन भी वेपन बन जाती है ना, और जो र्यूमर्स होते हैं वो मिसाइल की तरह ट्रेवल करते हैं, और फियर फैक्ट से ज्यादा वायरल होता है इस टाइम पर, है ना। और हां, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ग्लोबल कंसर्न है ना। हां, यूरेनियम एनरिचमेंट हेडलाइंस में जरूर है, लेकिन हर ट्रेमर को न्यूक्लियर ब्लास्ट समझ लेना ये साइंस नहीं, ये बस स्पेक्यूलेशन है, ये याद रखिएगा। इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि हर वाइब्रेशन एक्सप्लोजन नहीं होता, हर शॉकवेव कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। दुनिया ऑलरेडी टेंशन से भरी हुई है ना। अब हमें यह चूज करना है कि हम पैनिक स्प्रेड करेंगे या एक इन्फॉर्म्ड अवेयरनेस। तो अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज को समझना सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, हर अवेयर सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, नेचुरल अर्थक्वेक है या कुछ बिगर गेम चल रहा है। सो स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिटिकल,
मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम जियोपॉलिटिक्स के हिडन लेयर्स को कंप्लीटली डिकोड करके रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।